फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक, फिट एंड फाइन हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना भी चाहती हूँ और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। क्योंकि हमारी इंडियन जो फैमिली है उसमें ये ऐसा देखा गया है कि 85% फैमिली जो है अपने बच्चों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर देती है कि जब तक एक एक लेवल पे वो ना पहुँच जाए, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको प्रॉपर जितना भी उनका फाइनेंस है, उनकी देख-रेख करने का, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को मैच्योर बनाएँगे, उनके करियर ग्रोथ में वो उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जितनी जल्दी बच्चे ये चीज़ समझ जाएँ कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो उनको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती है और कहीं न कहीं एक बहुत ही एक अच्छा जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं ये चीज़ क्यों कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि स्कूल की बात करें हम स्कूल कॉलेज जब स्कूल हमारा फिनिश हो जाता है, उसके बाद जो है उसके बाद तक इवन कॉलेज जब तक कंप्लीट होता है तब तक बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से सारी पॉकेट्स मनी लेते हैं, जितना खर्चा होता है वो लेते हैं जो कि नहीं होना चाहिए बिकॉज़ मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे इंडियंस के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हमारी फैमिली जो है, हमारी जो इंडियंस फैमिली होती है, वो अपने बच्चों को चाहे तो बहुत कुछ सिखा सकती है और आज का जो टाइम है उसमें ये नहीं हम कह सकते कि आपका ये एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप पैसे अर्न कर सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप अपने खर्चे को कैसे उठाते हैं। देखिए वैसे तो एक हर एक इंसान को जो है उनकी ये ड्यूटी है कि वो अपना खर्चा खुद उठाएँ और किसी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना रहें। बट मैं बात कर रही हूँ कि आजकल जो स्कूल्स में जो बच्चे हैं राइट? जो स्कूल्स में जब हम जाते हैं और जब हम स्कूल हमारा कंप्लीट हो जाता है, 12th कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं या हम कोई कोर्स करना चाहते हैं या फिर हमारे जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, हमारी जो पॉकेट मनी होती है बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आपको अपने पेरेंट्स से कभी नहीं माँगना चाहिए क्योंकि वो आपका खर्चा है, आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी पॉकेट मनी कैसे निकालें। आप अपने पेरेंट्स से माँगते हैं, वो आपको दे देते हैं, ईज़िली सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आप उस पॉकेट मनी को खुद अर्न करेंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आपको उस पॉकेट मनी को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, तो आपको उसकी वैल्यू का पता चलेगा और जितनी जल्दी आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी, वो चीज़ आपके करियर ग्रोथ के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आपको चीज़ और चीज़ों की वैल्यू समझ में आ जाए, तो आप कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते और अपनी कोई भी एक्टिविटी को पूरे दिल से करते हैं और जब भी कोई चीज़ पूरे दिल से की जाए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। मैं सारे पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि चाहे बच्चा 10th स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड में हो, चाहे वो ये ना मतलब अगर एक बच्चे में समझ है और आफ्टर 12th उस बच्चे को बोलो कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अब आपको अपना जो है किस तरीके से पॉकेट मनी निकालनी है। आप बाहर कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि हर एक बच्चा जो है अपनी एक टाइम पीरियड के बाद उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उसे कैसे अपने खर्चे को पूरा करना है। वो अपनी स्टडीज़ का खर्चा, अपने पार्टी का खर्चा, अपने जितने भी शौक हैं उनका खर्चा वो खुद निकालते हैं। उसके लिए वो आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे, आप देखेंगे किसी स्टोर में वो काम करते हैं और उनको बिल्कुल भी शाय फीलिंग नहीं होती, राइट? क्योंकि उनको पॉकेट मनी अर्न करनी होती है और उस पॉकेट मनी को अर्न करके वो वहाँ की एक एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी है कि आप कुछ टाइम के बाद जो है वो एजुकेशन में गैप भी कर सकते हैं, उसके बाद आपका जब दिल चाहे आप वापस अपना एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी एक अलग पॉलिसी बट मैं उनका जो एक एनर्जी है, उनका जो एक मैच्योरिटी लेवल में उनकी बात कर रही हूँ और वही चीज़ मैं चाहती हूँ कि हमारी इंडियन कल्चर में भी होना चाहिए। हर एक बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि उनको अपने पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपका जो है पूरे खर्चे का ठेका उठा रखा है। आप
को अपने खर्चे जो है आपके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके लिए आप सुबह उठें, सुबह उठ के आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो आपके जनरल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे दूध सप्लाई किया जाता है, सुबह-सुबह न्यूज़पेपर का है, आप पेट्रोल पंप पे वीकली काम कर सकते हैं, आप किसी स्टोर में काम कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब इतना अच्छा सोर्स है अर्न का, आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसके वीडियोज़ बना के आप अपलोड कर सकते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। अ, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक पेरेंट्स को कुछ ऐसे टास्क देने चाहिए कि आपको ये चीज़ों से आपको खुद अपने पैसे जो है वो कमाने हैं और खुद उसको खर्च करना है। और इस तरीके से पेरेंट्स को हमेशा कहते हैं ना, एक चील की तरह और एक गिद्ध की तरह बिल्कुल चतुर और चालाक होना चाहिए। उनको अपने हमेशा बच्चे के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और उनको रिस्पॉन्सिबल जो है वो स्टार्टिंग से बनाना चाहिए, ना कि ठीक है अभी स्कूल में है, ठीक है फिर कॉलेज में है, ठीक है उसके बाद कहीं जॉब लग जाएगी, नहीं। तब तक एक एक लंबा पीरियड निकल जाता है। लेकिन अगर आप स्कूल टाइम से, हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी प्रॉपर चेंज हो गई है कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। किस तरीके से बच्चे को जो है उनकी सोच को डेवलप किया जाए। अच्छा ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, क्रिएटिव कैसे किया जाए। जब आप बच्चों के अंदर ये चीज़ डेवलप करेंगे तो आप देखेंगे कि उनको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो किस तरीके से एक पॉकेट मनी को अर्न करते हैं। उसके बाद कैसे उनको अपनी स्टडी पे उसको खर्च करना है, कैसे उनको अपने ड्रेस पे खर्च करना है, कैसे उनको अपने शौक को पूरा करना है, उसके लिए उनको और कितना हार्ड वर्क करना है, किस तरीके से उनको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से उनको जो है आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपको स्कूल लेवल में बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सोर्स हैं, आपको बिल्कुल शाय फ़ील नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी हर एक पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो सुबह उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले अपने, अगर कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा काम करे, जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में अगर कोई बच्चा अच्छा है तो वो ट्यूशन्स दे सकता है, किसी को ट्यूशन्स दे दे, या न्यूज़पेपर का काम करे, या फिर जो जो मैंने बोला ना कि मिल्क वगैरह सप्लाई किया जाता है, या फिर वो सुबह उठ के कुछ अपने जैसे कि कुछ जो भी चीज़ उसको एक्टिविटी आती है उसका कुछ वीडियो शूट कर ले, उसके बाद फिर वो अपने स्कूल जाए या फिर अपना जो भी है स्टडीज़ वगैरह करे, उसके बाद फिर वो आके अपना डेली रूटीन अर्न करे, उसके बा डेली रूटीन जो है वो स्टार्ट करे। उसके बाद फिर वापस, मतलब अगर फिर वापस वो ये ट्राई करे कि हाँ, अगर मुझे मेरी स्टडी में इतना खर्चा हो रहा है तो मुझे किस तरीके से उसको अर्न करना है। ये सारी चीज़ें एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक टाइम पीरियड के बाद, जब तक कि जब तक कि वो बहुत ज़्यादा ना समझ नहीं है। अगर वो उसके अंदर थोड़ा-सा एक कहते हैं कि 8th के बाद उस बच्चे को चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आजकल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 12th पास हो जाओगे उसके बाद आप मैच्योर हो, उसके अब तक तो बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो। नहीं, आप जब तक ये कहेंगे कि बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, तब तक वो बच्चा बच्चा ही रहेगा। आप ट्राई करें कि उसको जल्द से जल्द मैच्योरिटी और उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही उसको बता दी जाए, सो दैट कि वो अपने करियर के बारे में प्लान कर सके और उसको अपने करियर की और अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बखूबी जानकारी हो और वो अच्छे तरीके से अपना जो है फ्यूचर जो है उसके लिए डेडिकेट रहे। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इंडियन पेरेंट्स की भी बात कर रही हूँ मैं, कि अगर आपका बच्चा अर्न करने के लिए कहीं ट्यूशन्स कर रहा है, किसी स्टोर में काम कर रहा है, या फिर किसी कोई न्यूज़पेपर जो है वो बेच रहा है, या फिर किसी होटल में वेटर का काम कर रहा है, या फिर कोई कहीं कोचिंग दे रहा है, पार्ट टाइम बहुत सारी जॉब्स मिल जाती हैं आपको, है ना? या आप कह रहे हो किसी भी ऑनलाइन आपका वर्क फ्रॉम होम में आप 2 ढाई घंटे काम करते हैं, या कंटेंट राइटिंग है, कुछ भी है, आप बहुत सारे सोर्स है। अगर आपके अंदर लगन है और आप बहुत सारे सोर्स है, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें आपके बच्चे करते हैं, तो आपको उसमें शाय फ़ील नहीं होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट फ़ील नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या करेंगे, अरे आपका बच्चा तो इस छोटी से काम को कर रहा है। नहीं, आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हो, और आज जो लोग बोल रहे हैं, कल को जब आपका बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और सारी चीज़ें प्लान करके एक अच्छी जो है करियर में बहुत ग्रोथ करेगा, एक अच्छे जो है कंपनी में काम करेगा, तो इन्हीं 4 लोगों का मुँह बंद हो जाएगा। तो आप हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट करें और उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद दिलाता रहें कि अब जो है एक एक टाइम पीरियड के बाद उसे खुद अपने खर्चे को उठाना है, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। उनको कभी भी उनके बच्चे हैं वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनको बचपन से ही आप कोई बात करें ना, अगर आप
बाहर कंट्री के जो बच्चे हैं उनसे बात करें तो उनका मैच्योरिटी लेवल, आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं कि मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा जो है वो ऑसम होता है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं और उसके लिए कोई शाय फील नहीं होनी चाहिए। बट यही है कि इंडियन मेंटालिटी यही होती है कि अरे अभी बच्चे क्या करेंगे, हम हार्ड वर्क कर लेते हैं, अभी तो वो स्टडी कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर लेते हैं, अभी तो वो ये काम कर ले वो काम नहीं। आप अपने बच्चे को गिरने दे, जब तक कहते हैं ना कि जब तक आप गिरोगे नहीं, एक 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 कहावत है कि जब तक आप एक दो बार एक्सीडेंट नहीं करते या एक दो बार साइकिल से नहीं गिरते तब तक आपको कार या गाड़ी या ऐसी कुछ ड्राइविंग आती नहीं, एक कहावत है। बट आप वही वही वाली बात है कि जब तक आप अपने घर से जो तो आप गाड़ी को निकालोगे नहीं तो आपको ड्राइविंग आएगी नहीं। तो आप निकलने दे बच्चों को, आप गिरने दे बच्चों को, आप साइड सिर्फ उसके सपोर्टर की तरह एक चील की चतुर आंखों की, तेज आंखों की तरफ साइड से अपने बच्चे को देखते रहे कि कहीं वो किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। बट उसको मिच्योर बनाए, उनको गिरने दे और उनको देखे कि उनको मोटिवेट करे कि आप गिर के फिर से खड़े हो, फिर गिरो फिर से खड़े हो। उनका टाइम टेबल सेट करे कि इतना टाइम आपको अपने काम पे ध्यान देना है, जहां से आपको अर्न करना है, इतना टाइम आपको स्टडी पे ध्यान देना है, इतना टाइम आपको गेम्स में देना है, इतना टाइम आपको जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज जो है वो प्लान करनी है। ये बहुत जरूरी है। हमारा जो इंडिया है जिसके अंदर इतने टैलेंट है और जिस तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आप एक बार चैलेंज करके देखें अपने बच्चों को, उनके अंदर कितना ज्यादा जो क्षमता है जिसको ये अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बट कई बार ये होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती। अरे इतना छोटा सा काम करोगे, तुम न्यूज़पेपर बेचोगे, तुम दूध सप्लाई करोगे, तुम पेट्रोल पंप पे काम करोगे, नहीं। आप देखें कि आपका बच्चा वो 3,000 5,000 रुपए जो कमा रहा है उससे फिर वो अपने 12th के बाद फिर वो अपनी कॉलेज की फीस पे कर सकता है, फिर वो अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कर सकता है। तो वो और ये एक बच्चे की ड्यूटी होनी चाहिए कि हाँ आपने मान लो कि मैं स्कूल लेवल तक तो मान सकती हूँ कि चलो आपको रेगुलर जाना है या हर चीज़ है या आपको कोई कोर्स करना है, सॉरी मतलब रेगुलर है तो इतना नहीं कर सकते। पर आज के टाइम में 3-4 हज़ार रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक बच्चा कमा सकता है अपने टैलेंट्स को इम्प्रूव करके और बहुत सारे सोर्सेस को करने की, बस एक अंदर से लगन होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स को कि प्लीज़ अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएँ। ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद जैसे कि आजकल होता है ना, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती तो आपको 2-4 हज़ार रुपए क्यों कमाने, नहीं। आपके पास भले ही सारी फैसिलिटीज़ हो लेकिन जब आपके अंदर वो कमाने वाली चीज़ें आएगी ना, जब अर्न करने का, तो उससे आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को जो है एक धुरंधर बनाओ कि जब तक चीज़ें उसको समझ में आए तब तक वो पूरा ही मैच्योर बन चुका होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए, जैसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि आजकल के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत है और इस कॉम्पिटिशन भरी दुनिया में आपके अपने बच्चों को बहुत ही जल्दी मैच्योर होने की ज़रूरत है और उसको समझ में आने की ज़रूरत है कि उसके जितनी भी ज़रूरतें हैं या उसकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। ये चीज़ जो है आप पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को किस तरीके से समझाते हैं और बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से वो उस चीज़ को समझते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था आज के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई तो मुझे लगा ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करती हूँ। और चलिए जहाँ भी हैं आप खुश रहिए, मैं जल्दी आऊँगी किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि मुझे शेयर करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि आपके थ्रू मैं और लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूँगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।